हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलीटेक्निक कोर्स के बारे में कि पॉलीटेक्निक कोर्स आखिर होता क्या है। और पॉलीटेक्निक कोर्स के बारे में जितने भी डाउट होंगे सारे के सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा कि आपका एक भी डाउट पॉलीटेक्निक के ऊपर ना बचे। तो आज का हमारा टॉपिक में शामिल है, पहला टॉपिक है पॉलीटेक्निक क्या होता है, पॉलीटेक्निक के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पॉलीटेक्निक कोर्स कितने साल का होता है, पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, पॉलीटेक्निक कॉलेज में कितना फीस लगेगा सरकारी कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में, पॉलीटेक्निक कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स होता है, और पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ेगा, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जब पॉलीटेक्निक का कॉलेज आपका खत्म हो जाएगा तो कितना रुपया का आपका नौकरी लगेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कैसे करना है इसके ऊपर भी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक देख रहे हैं टोटल 10 टॉपिक है, ये 10 के 10 टॉपिक पॉलीटेक्निक से रिलेटेड है। तो पूरा टॉपिक को आपको बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से और डेडिकेट होके पूरा अंत तक जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है पॉलीटेक्निक क्या होता है। देखो, पॉलीटेक्निक एक इंजीनियरिंग कोर्स है जो कि कम समय में होता है, यानी कि पॉलीटेक्निक में आपको 3 साल देना पड़ेगा। और पॉलीटेक्निक एक जूनियर इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। पॉलीटेक्निक करने के बाद आपको जूनियर इंजीनियर का दर्जा मिल जाएगा। तो पॉलीटेक्निक क्या होता है, एक डिप्लोमा कोर्स है जिसको इंजीनियरिंग कोर्स कहते हैं और 3 साल का होता है। दूसरा, क्वालिफिकेशन क्या है, पॉलीटेक्निक करने के लिए आपको कितना पास होना चाहिए, आपको योग्यता कितना होना चाहिए। तो पॉलीटेक्निक करने के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास, कम से कम यदि आप 10वीं पास हैं तो आप पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए पात्र होंगे। और यदि आप 12वीं पास हैं फिर भी आप पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के योग्य होंगे। इसमें परसेंटेज का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ 10वीं या 12वीं आपका पास होना जरूरी है। पॉलीटेक्निक कोर्स कितने साल का होता है, तो जो हमारा पॉलीटेक्निक कोर्स होता है ये 3 साल का होता है, 3 साल का। चौथा पॉइंट है एडमिशन कैसे होती है, पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट आप लोग को बता दूं कि पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम, इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम होता है पीपीटी और इसका फुल फॉर्म होता है प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट। पॉलीटेक्निक कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ेगा जिसका नाम है पीपीटी, प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हो, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छा रैंक ला लेते हो, तो यहां पर आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और यदि आप एंट्रेंस एग्जाम में बेकार नंबर लाते हो, खराब रैंक लाते हो, तो आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, यदि आपका एंट्रेंस एग्जाम में कम नंबर आता है, कम रैंक आता है, तो बल्कि आपको सरकारी कॉलेज ना मिले लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जरूर से हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ही नाराज मत होना, हताश मत होना यार, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा तो प्राइवेट कॉलेज आपको एडमिशन जरूर से देगा 100%, कोई टेंशन मत लो। और सरकारी कॉलेज में भी यार एडमिशन लेना आसान बात है, टेंशन मत लो, थोड़ा सा बस तैयारी करना है, आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करना है। 5वां, फीस कितना होता है। तो देखो यार, जब पॉलीटेक्निक कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो यहाँ पर 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज होगा और एक प्राइवेट कॉलेज। यदि आपका रैंक अच्छा रहेगा एंट्रेंस एग्जाम में तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग आपको 8 से 15 हजार रुपए तक फीस लग सकता है। अब अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज में फीस थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन 8 से 15 हजार के बीच में पूरा आपका हो जाएगा। उसके बाद होता है हमारा प्राइवेट कॉलेज। यदि आपका रैंक खराब आया है, एंट्रेंस एग्जाम में कम नंबर आया है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एकदम 100% एडमिशन मिल जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज में जब एडमिशन लोगे तो वहां का फीस थोड़ा सा ज्यादा होता है सरकारी कॉलेज की तुलना में। अब कितना होगा, तो लगभग 30 से 50 हजार रुपए तक आपको लग सकता है प्राइवेट कॉलेज में। अब आती है कौन कौन सा कोर्स होता है।
तो पॉलीटेक्निक कॉलेज में वैसे तो बहुत सारे कोर्स होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स को आपको मैं बता रहा हूं। पॉलीटेक्निक कॉलेज में होता है हमारा सिविल होता है, सिविल इंजीनियर। दूसरा है हमारा ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तीसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। चौथा होता है हमारा इलेक्ट्रिकल। उसके बाद कंप्यूटर ले सकते हो, कंप्यूटर, जिसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियरिंग शामिल होगा। उसके बाद होता है मास कम्युनिकेशन, जो मीडिया वाले होते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग हर कॉलेज में नहीं होता, कुछ कुछ चुनिंदा कॉलेज में या फिर कुछ कुछ स्टेट में केमिकल इंजीनियरिंग में ना पॉलीटेक्निक का कोर्स होता है। और पॉलीटेक्निक में बहुत सारे कोर्स होते हैं, जिसके बारे में दोस्तों एक PDF बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना। ऐसे ये जो कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मास कम्युनिकेशन, केमिकल इंजीनियरिंग और होटल मैनेजमेंट, और इसमें होता है हमारा होटल मैनेजमेंट और बहुत सारे पॉलीटेक के अंदर कोर्स होते हैं। और ये जो कोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, मतलब हाँ। और एक होता है हमारा मेटलर्जी, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। मेटलर्जी यदि आप करोगे ना तो इसमें कैंपस सिलेक्शन होने का चांसेस आपका 80 से 90% होता है। और मेटलर्जी में कैंपस सिलेक्शन नहीं होगा भाई तो आपका ना अदर में ना जॉब लगना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये ब्रांच बहुत सोच समझ के लेना। तो बहुत सारे ब्रांच होते हैं पॉलीटेक्निक में, जो भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है कोई भी फील्ड में आप जा सकते हो यार। पॉलीटेक्निक ना एक टेक्निकल फील्ड है, यदि आप इनमें से कोई भी कोर्स करोगे तो आपको ना जॉब पक्के से मिल जाएगा यार, क्योंकि टेक्निकल कोर्स का ना अभी बहुत डिमांड है वर्तमान में। उसके बाद है एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। अब यदि आप 10वीं पास हो चुके हो या 12वीं पास हो चुके हो तो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आता है। एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना है। तो तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी करने का सिलेबस क्या है, तो आपको बता दूं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, यदि आप 9वीं का और 10वीं का बुक पढ़ लोगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, तो आप आसानी से यार पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा, इसके लिए आप क्या करना कि पिछले साल पॉलीटेक्निक का जो भी पेपर हुआ था उस पेपर को आप गूगल में जाके डाउनलोड करना, या तो मार्केट से ना पेपर को खरीद लेना और उसमें देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि जब तक आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि पिछले साल जो भी क्वेश्चन पेपर था गूगल से डाउनलोड कर लो या मार्केट से खरीद के ला लो और उसको बारीकी से चेक करो कि किस टाइप से क्वेश्चन आया था, कितना सरल था, कितना कठिन था, इनमें से मुझे कितना आता है और इनमें से मुझे क्या क्या अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना होगा। ऐसे आप तैयारी करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें साइंस का क्वेश्चन आता है और मैथ्स का क्वेश्चन आता है। साइंस से फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का आएगा और बायो का आएगा और मैथ्स का आएगा। मतलब ना बहुत इजी टाइप का आता है। आप क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पॉलीटेक्निक के बाद क्या करें। अब मान लेते हैं पॉलीटेक्निक में आपका एडमिशन हो गया, 3 साल पॉलीटेक्निक का कोर्स आपका खत्म हो गया, तो पॉलीटेक्निक के बाद यार आगे और आप और पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्स है तो आपको और इंजीनियरिंग फील्ड में और आगे बड़ा डिग्री प्राप्त करना है, बड़ा नॉलेज लेना है, अच्छा सा नॉलेज गेन करना है, तो आप बीटेक में भी जा सकते हो। यदि पॉलीटेक्निक करने के बाद आप बीटेक में एडमिशन लोगे तो आपको बीटेक के सेकंड ईयर से ही एडमिशन मिल जाएगा। ये पॉलीटेक्निक का फायदा है। और पॉलीटेक्निक के बाद यदि आप आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हो तो आप कोई नौकरी ले सकते हो। ऐसे जब आप पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लोगे तो 2 साल जब जैसे खत्म होता है तो तीसरे साल में बाहर से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और इंटरव्यू लेती है। यदि आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो वहां पर आपको अच्छा खासा नौकरी मिल जाएगा। सैलरी कितनी होती है, यदि आप पॉलीटेक्निक कॉलेज के थ्रू कहीं पर आपका नौकरी लगता है तो लगभग 30 से 50 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जाती है प्राइवेट सेक्टर में। तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं।
आप 9वीं 10वीं का बुक अच्छे से पढ़िए और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप गूगल से डाउनलोड कीजिए और किस टाइप का कहां से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है ये आप नोट डाउन कीजिए। इस प्रकार से आप बेहतर तैयारी कर सकती हैं। और ओवरऑल बात करूं यार तो आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट चीज है, और 12वीं के बाद भी करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट चीज है। यदि आपको टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो ही आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। और पहले बता दूं भाई, पॉलिटेक्निक कोर्स करने का मतलब ये नहीं कि आपको डिग्री लेने जाना है, डिप्लोमा लेने जाना है। डिप्लोमा लेने से आपको कोई भी नौकरियां नहीं देगा। जब तक आपके अंदर स्किल नहीं होगा, जब तक आप टेक्निकल फील्ड को अच्छे से सीखोगे नहीं, प्रैक्टिकली नहीं करोगे, तो कोई भी आपको दुनिया में जॉब नहीं देगा। अपने अंदर जितना हो सके यार इसको प्रैक्टिकली सीखो, अपने अंदर स्किल डेवलप करो, तभी आपको कोई जॉब देगा, अदरवाइज भाई जॉब नहीं देगा। यहाँ पॉलिटेक्निक करने वाले लाखों बंदे ऐसे घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि पॉलिटेक्निक का सिर्फ उनके पास डिप्लोमा बस है, उनके अंदर स्किल नहीं है। क्योंकि जो भी कंपनी आती है ना कॉलेज में, कैंपस सिलेक्शन में, तो बंदे के अंदर स्किल देखता है कि उस जो भी फील्ड में टेक्निकल डिग्री लिया है, टेक्निकल डिप्लोमा लिया है, उसके बारे में उसको कितना % नॉलेज है, कितना उसको प्रैक्टिकली नॉलेज है, वो हमारे कंपनी में क्या अपने नॉलेज को अप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली इंटरव्यू में यही चेक किया जाता है। और आप सिर्फ डिप्लोमा लिए हो और इंटरव्यूअर आपसे सवाल कर रहा है लेकिन आप बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पा रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों पॉलिटेक्निक करना आप लोग के लिए बर्बादी के लिए साबित हो सकता है। तो आप कोई भी कोर्स करो यार दुनिया में, आप कोर्स ये सोच के करो कि कुछ भी कोर्स हो हमको स्किल डेवलप करना है, वहां से कुछ सीखना है, क्योंकि सीखोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। अदरवाइज दोस्तों डिप्लोमा करने वाले, डिग्री लेने वाले हजारों लाखों बंदे ऐसे ही घूम रहे हैं बेरोजगार की तरह, क्योंकि उसके अंदर स्किल नहीं है। तो बस ये था पॉलिटेक्निक के बारे में। कोई भी अब भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो। और पॉलिटेक्निक का जब एग्जाम का डेट आएगा, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा, तो वीडियो में आपको बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहो और तैयारी भी आपको धीरे धीरे मैं कराऊंगा। और इस टाइम जो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट है वो बोर्ड एग्जाम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। तो इस वीडियो में इतना ही यार, कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो।